सभी को राधे राधे। तो अपन जो आज की क्लास है इसमें प्रतिशत पढ़ेंगे। जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें अनुपात को अपन ने कंप्लीट कर लिया। अनुपात में जो बेसिक क्वेश्चन है वहाँ से लेके एकदम एक्सट्रीम लेवल तक जो बड़े से बड़े एग्जाम आ सकते हैं क्वेश्चन, वो अपन ने कंप्लीट किए। और ये सारे क्वेश्चन जो अपन प्रतिशत में भी करेंगे, एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो प्रतिशत के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें उनको स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत आज अपन जो पढ़ेंगे उसमें बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे ओनली, प्रतिशत का बेसिक। तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है प्रतिशत में कि अगर देखो वो सारी चीज़ें आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब 100 से, कि 100 से आप किसी संख्या की तुलना कर रहे हो, वही मतलब होता है। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं कि अगर कहीं पे प्रतिशत है उसको अगर हटाना है, जैसे 25% है, इस प्रतिशत को अगर हटाना हो तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, जैसे इस प्रतिशत को हटाना है तो अपन क्या करेंगे, 100 का किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। 100 का क्या गया, यानी प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाना है, या फिर यूं भी बोल सकते हैं कि भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना, दोनों बात एक ही हो जाएगी। और ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ प्रतिशत है इसको या तो भिन्न में बदलना है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि प्रतिशत हटाना है तो क्या किया जाएगा, 100 का क्या किया जाएगा, भाग। और अब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, यानी 25% था वो किस रूप में, भिन्न में बदल गया। इसी प्रकार एक है सेकंड बात है, प्रतिशत यहाँ हटाना था, यहाँ प्रतिशत लगाना हो अपन को, प्रतिशत क्या हो, लगाना हो, या प्रतिशत में बदलना हो, यानी या प्रतिशत में बदलना हो। ऐसी स्थिति में जैसे मैं कोई पिन ले रहा हूँ कि 2/5 है, इसको किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर हटाना था या भिन्न में बदलना था, 100 का भाग दिया था, किसका भाग दिया था, 100 का भाग दिया था। यहाँ प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत नहीं है पहले, प्रतिशत लगाना है। इसी स्थिति में 100 से क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। तो वो प्रतिशत में अपना काम क्या हो जाएगा, बदल जाएंगे। तो इधर से इसको कैसे बदलेंगे, वही इससे इसको काटेंगे कितनी बार, 20 बार, और ये कितना हो गया, 40%, यानी 2/5 को अगर ऐसे भिन्न रूप में बोले तो 2/5, और इसको प्रतिशत में बोले तो ये कितना है, 40% है। जैसे कोई और संख्या ले लें, 1/6 को प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो वहीं पे 50 2 से काटा और ये 3 से काटा, और इसमें अगर ये भाग देंगे अपन तो वही 16 से ही 2/3% में, यानी 1/6 बोलो, चाहे प्रतिशत में उसको अपन क्या बोल सकते हैं, 16 से ही 2/3%। 3 का भाग 50 में दोगे तो 16 से ही 2/3 आपके ये इसका मिश्र भिन्न में चेंज हो जाएगा। तो अगर प्रतिशत हटाना है तो क्या किया जाएगा, 100 का भाग, और प्रतिशत लगाना है तो 100 से क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, और हटाना है तो 100 का भाग दिया जाएगा। ये बेसिक बात हुई इसकी थोड़ी सी। अब कुछ एक भिन्न रूप है जिनको जो आगे अपन सवालों में कहीं ना कहीं काम आएंगे, उनको सीख लेते हैं। प्रतिशत के कुछ भिन्न रूप हैं, जैसे कि अभी 1/6 था, अब 1/6 था, इसको अपन सीधा अपन किस रूप में जानेंगे, 16 से ही 2/3%। यानी कहीं पर अगर 1/6 है तो उसको 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं, या फिर कहीं पे 16 से ही 2/3% है तो उसको भिन्न रूप में क्या लिख सकते हैं, 1/6। तो ऐसे कुछ भिन्न रूप में उनको अपन सीख लेते हैं, भिन्न रूप उनको लिख लेता हूँ मैं। आप इनको ऐसे कैसे लिख लेना कि अगर 100% है तो उसका मतलब कितना है, 1 है। ठीक है, इसका अगर कहीं पे 50% है तो इसका मतलब है 1/2। ठीक है, आप ये जानते हो। कहीं पे अगर 25% है तो इसका मतलब क्या समझना है आपको, 1/4 समझना है। कहीं पे अगर 100 आधा किया या आधा किया, और कहीं पे 12.5 यानी 12 से 1/2% है तो इसका मतलब क्या समझना है आपको, 1/8%। ठीक है ना, ये वही जैसे ये कन्वर्ट किया था, ये ऐसे ही कन्वर्ट है, पर ऑलरेडी कन्वर्ट है ये। ठीक है, अपन को ऐसे याद कर लेना है। और कहीं पे अगर इसका भी आधा है, यानी देखो यहाँ 25%, यहाँ इसका आधा 12.5, और फिर इसका भी आधा क्या, 6 से 1/4
प्रतिशत है, तो फिर अपन इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, इसको ऐसे यानी 100 है तो 1 है, 50 है, 50% को जानते हो, इसका मतलब आधा 1/2, 25% का मतलब 1/4, 12.5 आ जाए मतलब 1/8, 6.25% आ जाए इसका मतलब 1/16। इसके अलावा कुछ एक और है, जैसे ये मान आ जाएगा 16 सही, कहीं पे लिखा हुआ है कि 16 सही 2/3% लिखा हुआ है, तो इसको कितना समझना है अपन को 1/6 समझना है। ठीक है, इसी प्रकार कहीं पे लिखा हुआ है 33 सही 1/3% लिखा हुआ है, तो इसको अपन को समझना है 1/3%, 1/3 समझना है। और कहीं पे लिखा हुआ है 66 सही 2/3%, तो इसको अपन को समझना है 2/3%। ठीक है, इस प्रकार और भी बहुत सारे प्रतिशत है, परंतु मेनली अपने एग्जाम में ये इन्हीं, अगर ये चीज़ें याद है 2-3 पूछे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये इनको ऐसे कैसे अगर याद कर लेना इन भिन्न रूप को कि 12.5 है तो 1/8 है, 6.25 है तो 1/16% है, 16 सही 2/3% है तो 1/6 उसको अपन समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज भिन्न रूप भी कंप्लीट हुआ। अपन अब आगे है कि प्रतिशत, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। यहाँ पे भी एकदम बेस्ट देखो शॉर्ट ट्रिक यूज लेंगे। देखो क्या है कि प्रतिशत, देखो जैसे 355 है, 355 का 100% क्या होगा, इसको कैसे निकालते हैं नॉर्मली, आप कैसे निकालोगे 355 100 का 100 का स्थान पे इंटू और 100%, 100 बटा क्या कर दोगे 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आया 355। तो 355 का 100% कितना होता है 355। अभी भी प्रतिशत का मतलब ये समझाइए, 100% का मतलब 1 यानी 1 से गुणा कर, तो 355 का 100% 355। ठीक है, इसी प्रकार मैं कहूँ कि 355 का 10% क्या होगा, तो 355 का 10%, 355 का 10 के स्थान पे इंटू 10/100, 10 से ये कितनी बार कटा 10 बार, यहाँ लगाओगे इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 35.5। ठीक है, परंतु मैं कहूँगा कि हमेशा इतनी काम क्यों करना, अगर कहीं पे भी ऐसा आ जाए 10% आ जाए, जैसे इसके बाद अपन और देख लें कि इसी का 355 का 1% आ जाए, 1%, तो 355 इंटू 1/100 भाग दोगे तो 3.55, 100 का भाग यहाँ दोगे 3.55 ही आ जाएगा इसका मान। ठीक है, तो इसका ये मान, अब अपन को ये चीज सीखनी है कि 10% आ जाए 1 आ जाए तो सीधा इतना सारा काम नहीं करना, सीधे से कि कहीं पे 1245 है का 10%, 1245 है तो 10%, 10 का मतलब आपको बस यूं कोई मिला के जितने जीरो है तो यहाँ 1 लगा दो बस, मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, वही क्या हो जाएगा उसका 10% हो जाता है। जैसे कि 245 है का 10%, तो 245 का 10% क्या हो जाएगा 24.5 हो जाएगा। आपसे बोला जाए कि 1200 है, 1200 का 10% क्या हो जाएगा, बस 1 0 को हटा दो, बस 120 हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसी प्रकार 1540 है, ठीक है, इसका 10% आपसे पूछा जाए तो बस पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। अब इसके बाद ये पॉइंट 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, यानी 1540 का 10% कितना होगा 154। ठीक है, अब ये तो हुई 10% की बात। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसका 20% क्या होगा, 20%, जैसे 355 का 20% कितना 20%। ठीक है, 10% तो सीधा पता है कि 10% तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दो 35.5, ये तो कितना हुआ 10%, पर अपन को निकालना है 20%, तो 35 इंटू 2 कर दो सीधा, 35.5 इंटू क्या कर दो 2, तो 35 दूना 70 और 71 क्या हो जाएगा, यानी 355 का 20% क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। और अगर इसका 30% निकालना है तो 3 से गुणा कर दो। इसी प्रकार जैसे ये आपके 1200 है, आपसे 1200 का 10% पूछा है, 1200 का 10% तो वो हो जाएगा 120। ठीक है, आपसे 1200 का 20% पूछा है,
20%, तो 10% होता है 120, तो उससे 2 से गुणा कर दो, 240 हो जाएगा इसका 20%। यानी जस्ट 10% वाले मान को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, वही उसका 20% हो जाएगा। 30% निकालना है तो उसको 3 से गुणा कर दो। तो ये 1% निकालने का एक मैंने सीधे काम बताया। अब इसके आगे अपन कुछ एक सवाल हैं उनके प्रतिशत निकालते हैं। ये हुई बेसिक चीजें इसकी। जैसे एक और ये है, जैसे कि ये इसका तो सवाल करवा देता हूँ कि 2160 का आ जाए कि 16 सही 2/3% क्या होगा। तो 2160 का किसान बेंटू 16 से 2/3 का मान कितना बताया था अभी मैंने आपको, 1/6। बस या तो ऐसे कर लो कि इसका आपको भिन्न पता है तो सीधा का किसान बेंटू 16 से 2/3 के स्थान पे क्या लिख दो, 1/6। 6 का भाग इसमें दे दो, 6 का भाग इसमें दोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके 360। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और अगर आप ऐसे भी नहीं पता कि आपको कि 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है, ये 1/6 होता है कि नहीं होता, तो अगर ऐसे नहीं पता तो पूरा कर लो फिर। 16 से 2/3% है तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको 100 48 में 2 जोड़ोगे 50/3 हो जाएगा और प्रतिशत से नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करोगे तो भी वो आपके यही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन ने जो सवाल है उनको कंप्लीट करते हैं अपन। ये हुआ प्रतिशत निकालना अपना कुछ एक सवालों का। जो आज के अपने सवाल है उनको देखो, कुछ जो और बेसिक सवाल है उनको लेते हैं। देखो किस प्रकार का कि इस प्रकार के सवाल अपन को नॉर्मल छोटे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि क्या कि 45 125 का 45 125 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा कि 45 125 से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार की कि 45 से 125 कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस प्रकार होंगे, देखो 45 125 का कितना प्रतिशत है, 125 का, इस प्रकार का कहीं क्वेश्चन होगा तो जो पहले होगा उसका जो आंसर होगा, देखो ऐसा आ जाए कि 45 125 का या कोई भी और संख्या 25 100 का कितना प्रतिशत है, तो ऐसा जो भी जैसे कि 4 10 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार जो भी कोई क्वेश्चन हो तो उसको देखो अपन कैसे करेंगे कि जो भी संख्या है 45 अपन को कि जो का शब्द है इसके का के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो वैल्यू का या से के साथ जो भी वैल्यू जुड़ी है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। हमेशा बस इस बात को ध्यान रखना, का से के साथ जो भी शब्द जुड़ा हुआ है वो कहाँ आएगा, अपॉन में आएगी वो संख्या। ठीक है, तो ये 125 कहाँ आ जाएंगे यहाँ पे, यानी 45/125 का कितना प्रतिशत है, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो। 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 और 5 से इसको काटेंगे 9 बार, 5 से 45 9 बार 9 चौक 36% है, यानी 45 125 का कितना प्रतिशत है, 36% है। ये पहले का आंसर। दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यहाँ पे क्या है कि 45 125 से कितने प्रतिशत कम है, यानी 45 है जो 125 है कितने प्रतिशत में कम है, कम तो है पर कितने प्रतिशत में कम। तो ऐसा निकालने के लिए कि ये तो कंफर्म है कि से वाली वैल्यू नीचे आएगी। अब यहाँ पे से वाली वैल्यू नीचे आएगी कि 125 नीचे लिख दिया, क्या ये 45 ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये तो वही ये का ये हो जाएगा। फिर अंतर क्या रहा,
से कम है, तो यहाँ पे अपन को पहले कितना कम है, रियल लाइफ में कितना कम है, तो 125 माइनस क्या करेंगे, 45 कम, कितना कम है, तो पहले जब भी कम है अधिक है, इस अगर ये शब्द है तो पहले उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो 125 में से 45 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। अब कितना कम है, तो वो कितना कम है, 80 कम है, किससे कम है, 125 से, इंटू क्या आ जाएगा 100, इंटू क्या आ जाएगा 100। और आप इसको जब सोल्व करोगे तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। और इसको जब इसमें भाग दोगे तो 5 का भाग 80 में 16 बार, 5 का भाग ये 16 बार, और 16 को 4 से गुणा करोगे तो इसका कितना मान आएगा, 64%। यानी 45 125 से कितने प्रतिशत कम है, 64% कम है, ठीक है। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 45 से, अब ये से शब्द इसके साथ जुड़ा है, 45 से 125 कितने प्रतिशत अधिक है, इस बार अधिक है, तो अधिक है ये नहीं है कि 45 से के साथ नीचे 45 है तो 45 को नीचे ऊपर 125 कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो कैसे निकालेंगे, पहले इनका डिफरेंस निकाल, अधिक है कम है, जब भी ऐसा हो पहले उनका डिफरेंस निकालें, तो 125 से 45 कितना अधिक है, 80 अधिक है। 125 से 45 कितना अधिक है, 80 अधिक है। अब से मैंने कहा कि इसको हॉल करेंगे तो से के साथ 45 जुड़ा हुआ है, तो 45 का आएगा नीचे आएगा, ठीक है। कितना अधिक है, 80 अधिक है, तो 80 कहाँ आ जाएगा ऊपर, प्रतिशत निकालें तो इंटू 100। देखो तीनों सवालों में डिफरेंस था, 45 125 कितना प्रतिशत है, तो इस प्रकार 100 होगा, कितना प्रतिशत है, कोई अधिक कम की बात नहीं है, तो 45 बेटा 125 इंटू 100। यहाँ है 45 125 से कितने प्रतिशत कम है, तो 125 से 45 कम है, कितना कम है, 80 कम है, तो 80 बटा से के साथ 125 जुड़ा है, तो 125 नीचे इंटू 100 कर दो, सोल्व करेंगे आंसर। 45 से 125 कितने प्रतिशत अधिक है, तो 45 से, तो 45 आएगा तो नीचे, परंतु कितने प्रतिशत अधिक है, तो 125 माइनस 45 यानी 80 अधिक है, तो 80 बटा 45 इंटू 100। इसको जब सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी 177.77 प्रतिशत आएगी, यानी 177.77 प्रतिशत अधिक है। कौन अधिक है, 45 से 125 अधिक है। तो ये 3 क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। तो इनमें मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि का और से के साथ जो शब्द है उसको तो अपॉन में रखना है, साथ ही अगर कम है तो उन संख्याओं का डिफरेंस करके वो ऊपर लिख दो, अधिक की बात हो रही है तो भी उन संख्याओं का डिफरेंस करके जितना अधिक है वो ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार के तीनों सवाल कंप्लीट। अब इससे में और सवाल लेते हैं। देखो बेसिक सवाल ही कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट सवाल आगे करते हैं इसका। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है। देखो ए बी का 10% है, ए बी का 10% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। देखो इस प्रकार ए है जो बी का कितना प्रतिशत है, 10% है, तो फिर पूछा है कि बी ए का कितना प्रतिशत होगा। अच्छे सवाल है, इस सवाल में बहुत से बच्चे चूक जाते हैं। तो इन सवालों में देखो क्या करना होगा कि जो प्रतिशत है, देखो सबसे पहले सीधा सा तरीका कि जो प्रतिशत है पहले इस पार्ट को देखें कि इसमें क्या दे रखा है, ए बी का 10%, तो अपन क्या करें कि इस प्रतिशत को अगर मैं हटाऊं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने पहले अनुपात वाली क्लास में भी कहा था कि यहाँ जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बी की होगी, ये ए है और ये बी है, तो बी का मान कितना हुआ, 100, तो फिर ए का मान कितना हुआ, 10। यानी अब मैंने क्या किया कि 10%, उसने लिखा कि ए बी का 10% है, तो इस प्रतिशत को पहले अगर भिन्न में चेंज करें तो ये 10/100 हो जाएगा, ठीक है, 10/100 हो जाएगा। तो ये मैंने अनुपात में बताया था कि बी की वैल्यू क्या होगी,
नीचे वाली, यानी का से के साथ जो भी पिछला सवाल भी किया था, का से जो भी सब जुड़ा हुआ तो वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे वाली वैल्यू होती है। तो बी का, यानी ये नीचे वाला मान है, तो बी का मान कितना हो गया 100, तो फिर ए का मान कितना हो गया 10। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ गई। ये था अपना प्रतिशत। ये 100 कहाँ से है बता दिया मैंने कि नीचे इसके 100 मानो, तो बी का मान नीचे 100 और ए का मान कितना हो गया 10। अब उसमें चलते हैं। तो फिर अब पूछा गया तो बी ए का कितना प्रतिशत है। अब ए की वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ए का मान कितना है 10। ठीक है, बी का कितना प्रतिशत है, तो बी का मान कितना है 100। ठीक है, इंटू प्रतिशत है तो इंटू 100 से गुणा कर दो, बस ये आंसर है। 10 से ये काटा और कितना हो जाएगा 1000%। यानी बी ए का, यानी अगर ए बी का 10% है तो बी ए का कितना प्रतिशत हो जाएगा 1000%। ठीक है, सीधा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्या है क्या बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। देखो एक्स वाई का 80% है, एक्स वाई का 80% है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। देखो वही क्वेश्चन हो गया। देखो पहले की तरफ, पहले अपन एक्स वाई का मान निकालना होगा, ये 100, ये एक्स और ये वाई। अब ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, नीचे 100 आएगा, तो वाई का मान कितना हो गया 100। तो फिर ये बताओ फिर एक्स का मान कितना हो जाएगा 80, एक्स का मान कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो एक्स का मान 80, वाई का मान 100। अब आगे चलते हैं, क्या पूछा है। तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, एक्स का वाला शब्द नीचे, का के साथ कौन है एक्स का, यानी एक्स 80 कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, वाई का मान कितना है 100 है। ठीक है, 100 और कितना प्रतिशत है, तो इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 1000 बटे कितना 8। ये भाग दोगे तो 1000 में 8 का भाग, यानी 125% आंसर होगा इसका। ठीक है, 100, यानी एक्स वाई का 80% है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा 125% होगा। तो ये दोनों एक ही टाइप के से सवाल थे, ये कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, देखो याद कर लेना इनको। फिर इसी में नेक्स्ट सवाल लेते हैं इन्हीं टाइप के, और अधिक कम वाले, जो अधिक कम है या उस टाइप के सवाल है उनको लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी से 25% अधिक है, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखो ए बी से 25% अधिक है, पहले सीधा था कि ए बी से इतने प्रतिशत है। ठीक है, इस बार अधिक है, तो ए बी से 25% अधिक है, तो पहले देखो प्रतिशत हटाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। ठीक है, और ये ए का मान, ये बी का मान, तो बी का मान कितना होगा 100 होगा, कन्फर्म है। अब अधिक है, यहाँ पे शब्द क्या आ रहा है अधिक है, तो यूँ नहीं है कि बस ये बी का मान 100 हो गया तो फिर ए का मान सीधा 25 लिख देंगे, नहीं, ये तो पहले वाले की तरह हो जाएगा। कितना अधिक है 25%। अगर इस 100 को वापस हटा दें तो यहाँ कितना है 25% अधिक है, तो इसका मतलब ये मान कितना है 125 है। बी 100 है तो फिर ए कितना है 125, 25% अधिक है, इसका मतलब 125 है। ठीक है, अब यहाँ ये वैल्यू आ गई, तो अब आगे सोल्व करते हैं। तो बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से, तो ए से की वैल्यू, यानी ए के साथ की वैल्यू कहाँ आएगी, से वाली वैल्यू कहाँ आएगी नीचे, तो ए के साथ कौन है 125। कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत, यानी यहाँ से ये ए से बी कितने प्रतिशत कम है, यानी 125 से 100 कितने कम है 25 कम है।
कितने कम है, 25 कम है, तो 25 कहाँ जाएगी, ऊपर, इंटू 100, यानी अधिक और कम वाली दोनों बात समझनी। पहले यहाँ तो अधिक के मान निकाला, प्रतिशत हटाया तो ये मान 100 हो जाएगा, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे ये नीचे आएगा 100, 100 का मान b का होगा तो b का मान 100, और वो अधिक है तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 125 हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा कि बताओ b a से कितने प्रतिशत कम है, तो a से a वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। कितने प्रतिशत कम है, तो a से b कितना कम है, ये b कितना कम है, ऐसे 25 कम है, तो 25 बटे 125 इंटू 100। इसको अब आप सोल्व करोगे तो ये 25 पंजे 125, 5 बार कटेंगे, 5 से 20 काटोगे तो 100, मतलब 100 को काटोगे तो 20%, यानी तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। बी ए से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है, इस प्रकार का सवाल भी कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी में, अधिक कम वाले में। पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखो P Q से 40% कम है, तो पहले P और Q का मान निकालिए, P और Q। ठीक है, अगर मैं प्रतिशत हटाता हूँ तो वापस कितना आ जाएगा, नीचे 100, और नीचे वाली वैल्यू Q की होगी तो Q का मान 100 हो गया। ठीक है, सीधा वापस जैसा का जैसे लिख दें कि P Q से 40% कम है, 40% कम है, इसका मतलब ये इससे 40 कम है, इसका मतलब ये कितना है, 60 है। Q से 40% कम है, तो Q से 60 कम है, तो Q का मान 100 है, तो P का मान कितना होगा, 40 कम है तो 60। पहले क्वेश्चन में पहले वाला इससे पहले किया कि वो 25% अधिक था, तो ये 100 था तो 125 हो गया था अधिक का मान, यानी 125 हो गया था। पर इस बार क्या है कि 40% कम है, तो Q का मान अगर 100 हुआ तो P का मान कितना हो जाएगा, 40% कम, यानी 40, 100 में से 40 कम यानी 60, तो P का मान कितना हो गया, 60। आ जाएगी बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या यानी इन दोनों का मान आने के बाद अपन वहां आगे बढ़ेंगे। तो फिर अब आगे क्या कह रहा है, तो Q P से कितने प्रतिशत, P से सबसे पहली बात इसको देख लें, P से यानी P की मान कितना है, 60, तो यहाँ लिख देंगे 60। ठीक है, Q P से कितने प्रतिशत अधिक है, तो P ये कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, ये 40 अधिक है, तो ऊपर क्या आ जाएगी वैल्यू, 60। देखो Q P से कितना अधिक है, 40 अधिक है, तो ये 40 ऊपर अधिक, ये 60 नीचे क्यों आया कि P से, तो P की वैल्यू कितनी थी, 60 थी, 60 से कितना अधिक है, ये 40 अधिक है, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। आप अगर इसको सोल्व करोगे तो ये वैसे 20 से काट दो, 20 दूना 40, 20 तिया 60, ये हो जाएंगे 200 बटे 3, और इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगी 66, सही, 2/3%। तो ये इस प्रकार के। तो आज अपन ये बेसिक सवालों में से कम से अधिक जो भी प्रतिशत के जो भी बेसिक सवाल थे वो कंप्लीट किए। जो आने वाली क्लास है कल नेक्स्ट वाली क्लास, उसमें अपन प्रतिशत में जो और इससे आगे आगे वाले सवाल है उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर